एम आई ऑडिबल सर? यस। यस। सभी मास्टर को मेरा आत्मवंदन। आज हमें ध्यान और ज्ञान सत्र बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर चारू थपलियाल मैम जुड़े हैं। मैम पिछले 20 साल से भी अधिक समय से मेडिटेशन कर रहे हैं और 10 सालों से इसे सिखा भी रहे हैं। मैम के पास दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेडिटेशन की फिलॉसफी में पीएचडी भी कर चुके हैं। जब पत्री जी अपने फिजिकल शरीर में थे तब मैम 7 साल तक उनके साथ रह चुके हैं। मैम दुनिया भर में इंग्लिश, हिंदी और स्पेनिश भाषाओं में लोगों को गाइड भी करती है। मैम को मेडिटेशन और स्पिरिचुअल वर्कशॉप के जरिए हजारों लोगों को गाइड करने का सम्मान मिला है। मैम स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ ए पिरामिड योगिनी की राइटर और ध्यान दर्शन फाउंडेशन की फाउंडर भी है, जो मेडिटेशन और अंदरूनी ग्रोथ फैलाने के लिए एक नॉन प्रॉफिट संस्था है। मैम का मिशन मेडिटेशन को आसान और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक पावरफुल टूल बनाना है। तो आइए हम सब मैम का आज के इस सत्र में स्वागत करते हैं। ओवर टू यू मैम। नमस्कार, आत्मवंदन सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया जायसवाल जी, अनिल प्रजापति जी। सबसे पहले तो हम लोग कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी शुरू करने से पहले ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को हमारा आत्मवंदन, जिनकी वजह से अ, जो भी हमें उस बड़े सागर की एक बूंद बराबर भी ज्ञान नहीं मिला है, लेकिन जो भी मिला है वो सब सर की बदौलत है और सर की कृपा से है। साथ ही में जितने मास्टर्स यहाँ पे हैं, दृश्य अदृश्य, सभी जो इस सत्र को सुन रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे एंजेलिक बीइंग्स, हमारे जितने देवी देवता हैं, उन सभी को हमारा नमन। तो दोस्तों, आज का जो सत्र है, अम, एक ही मैसेज आ रहा था मुझे जब सर ने कहा कि सेशन लेते हैं, तो बार 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 यही आ रहा था। और शायद आप लोगों ने भी ये नोटिस किया हो कि 12-12 पोर्टल था कल, राइट। और आप लोगों ने ये शायद नोटिस भी किया होगा जब अपने खुद के जीवन में देखा होगा, कल शायद कुछ ना कुछ कुछ तो हुआ होगा आपकी लाइफ में, कुछ उथल पुथल हुआ होगा। अगर आप ध्यान में अ, हैं, काफ़ी टाइम से हैं और आप खुद को स्टेबलाइज कर पाए, तो शायद आपको खुद उतना नहीं लगा होगा कि अम, ऐसा भी कुछ कोई बड़ी बात नहीं हुई। हाँ, कुछ हुआ था लेकिन ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जो कल शायद गई होंगी, या शायद आज गई होंगी। 11, 12, 13 पोर्टल के एक दिन पहले, एक दिन बाद भी वो ऊर्जा रहती है। तो 12 तारीख को ये पोर्टल सबसे बड़ा पोर्टल था। और 12-12 का जो पोर्टल रहता है वो रहता है यूनियन पोर्टल। यूनियन पोर्टल किसका? इनर यूनियन। तो आजकल मैं इसी टॉपिक पर रिसर्च कर रही हूँ, काम कर रही हूँ कि इनर यूनियन कैसे करते हैं हम। जो हमारी अंदर की जो ऊर्जा है, हमारी मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों ऊर्जा जो है, हमारे अंदर की शिव शक्ति जो है, हमारे अंदर के राधा कृष्ण जो है, अंदर के राम सीता जो है, उनको हम कैसे यूनियन में लाते हैं, खुद में संपूर्ण कैसे महसूस करते हैं। ये आपको यूनियन की 12-12 की ऊर्जा दिखाती है। और जो लोग अपने सोल पाथ से अगर डगमगा रहे हों, भटक रहे हों, तो ये 12-12 की ऊर्जा जो है हमेशा आपको कुछ ऐसा आईना दिखाती है, जहाँ ये आपको खींच करके वापस अपने सोल पाथ पर ले आती है, अगर आप तैयार हैं पोर्टल में जाने के लिए तो। अभी सत्र शुरू करने से पहले मैंने इसलिए ये बात आपको बोली कि आप थोड़ा सा 2 सेकंड लेकर के सोचेंगे कि कल मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, या आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे सामने ला करके मुझे बता दिया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हो सकता हूँ और क्या मैं कर रहा हूँ। मेरा मेरा हायर सेल्फ और मेरे करंट रियलिटी में कितना गैप है, कहाँ कहाँ गैप है, कहाँ मैंने खुद गैप क्रिएट किए हैं।
और कहाँ उन्हें भरने की ज़रूरत है। दिसंबर का महीना हमेशा बहुत ही ऊर्जावान रहता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये विंटर पीरियड जो होता है उसका पीक होता है। और विंटर के बाद जैसे आता है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में अ, नया क्रिएशन जो है वो होता है, नई लाइफ पनपती है। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा फरवरी मार्च हमेशा बहुत ही सौम्य से महीने रहते हैं, क्योंकि दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये सारे जो महीने होते हैं, बल्कि मैं अक्टूबर को भी इसमें गिनूंगी, 10-10 का भी जो पोर्टल होता है, शरद पूर्णिमा जो होती है, ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज होती हैं। तो अगर हम अ, इन महीनों में इनर वर्क अच्छे से करें, तो हर साल हमें फरवरी, मार्च, अप्रैल में उसके बीज जो हैं वो दिखने लग जाते हैं, कि अंकुरित होने लग गए हैं। तो आज का मैसेज यही है दोस्तों, कि जितना ज़्यादा हम डिटैच होकर के देखेंगे कि सत्य क्या है, ट्रूथ क्या है। अगर आपके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ हो, कल हुआ हो या आज हुआ हो, आपको जिसने भी आपका सत्य बताया हो, जो भी लोग हमारी लाइफ में आते हैं हमें हमारा सत्य बताते हैं। हम उनके हाव भाव से, उनके एक्शन से, रिएक्शन से, दुनिया के प्रति, हमारे प्रति, हर चीज़ को अगर ऑब्जर्व करें, फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, ग्रुप को, तो हमें अपने बारे में बहुत चीज़ें समझ में आ सकती हैं। तो पूरी दुनिया ही एक आईना है हमारे लिए। और 12-12 को ऐसा होता है कि अ, उस पे जो धूल की परत होती है वो हट जाती है, तो आपको एकदम दिखाई देता है सामने कि मैं हूँ क्या, अगर आप देखने को तैयार हैं तो ऐसी कुछ ऊर्जा रहती है इस समय की। और आज भी ये ऊर्जा है, हालांकि आज 13 तारीख है, लेकिन एक दिन बाद भी ये ऊर्जा रहती है। तो इसलिए हम आज ध्यान तो करेंगे ही ग्रुप में, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगी सभी लोगों को कि जब आप इसके बाद सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें, तो ध्यान तो करें ही, लेकिन 5 मिनट के लिए कम से कम इनर वर्क जरूर करें। इनर वर्क का क्या मतलब है? इनर वर्क का मतलब है अपने साथ एक डायलॉग, अपने साथ एक वार्तालाप, कि अ, उसको शब्द दीजिए। जो भी एक्सपीरियंसेस आपके साथ हो रहे हैं उनको, अगर आप जर्नलिंग कर सकते हैं तो कहीं लिखिए। अगर आप अ, खुद से बात करके शब्दों में आप इतने आर्टिकुलेट हैं, तो आप शब्दों में एक वार्तालाप करिए अपने साथ, कि क्या क्या अकाउंट्स हैं जिन्हें क्लोज करना है। दिसंबर का महीना यहाँ पर आ गया है, कौन से मेरे कार्मिक अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, कहाँ पर आपने चीज़ों को पकड़ करके खींच करके रखा हुआ है, आप जाने नहीं दे रहे हैं। कोई ऊर्जा आपके जीवन से, कोई व्यक्ति, कोई ऊर्जा, कोई नौकरी, कोई जगह, कोई घर, कोई इमोशन आपसे जाना चाह रहा है दूर, बार बार भाग रहा है, लेकिन आप उसे पीछे खींच रहे हैं, एक टेंशन क्रिएट हो रही है। तो क्या ऐसा कुछ है जीवन में जिसे आप इतना कंट्रोल में आप रखना चाह रहे हैं, कि आप देखना ही नहीं चाह रहे कि यूनिवर्स आपको क्यों उस चीज़ से दूर ले जा रहा है, क्यों वहां पर वैक्यूम क्रिएट कर रहा है। जब कोई गैप होगा, जब पन्ने में कोई खाली जगह होगी, तो वहीं तो हम नई कहानी लिख सकते हैं, वरना नई कहानी कहाँ लिखेंगे। तो जो अभी 1-1 का पोर्टल आने वाला है, और इस साल बहुत ही चमत्कारी है, क्योंकि 1-1-1 का पोर्टल होगा। 2026 टोटल आता है 1, तो 1-1-1 का पोर्टल आएगा। ये बहुत ही अच्छा न्यू बिगिनिंग्स के लिए साल है। ये आपने सुना भी होगा, बहुत लोग कह रहे हैं कि राइट, कि जो ये नया साल है 2026 बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स लेकर के आएगा हर किसी के लिए। पर ये न्यू बिगिनिंग्स हमें तभी दिखेंगी अपने जीवन में, यदि हम खाली जगह बनाएंगे अपने अंदर, अपने जीवन में, ताकि जो नई कहानी है वो कहीं आ सके, नई ऊर्जा आ सके वहां पे। तो इस नई ऊर्जा को जीवन में लाने के लिए, अपने असेंशन पे पाथ पर चलने के लिए, हमें ध्यान करना पड़ेगा। जब तक साधना नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तब तक हमें ये रियलिटी सामने होते हुए भी पता नहीं चलेगी। तो ध्यान साधना करना, हमेशा गुरु के सानिध्य में रहना, हमेशा खुद से ये भी इनर वर्क करते रहिए, कि क्या अभी अ, मैं मैसेजेस जो हैं वो सुनाई दे रहे हैं, अभी कम्युनिकेशन क्लियर है या नहीं है।
गुरु साथ में है या नहीं है, मैं कितने अपने साथ हूँ या नहीं हूँ। ये चीज़ें जब आप बार बार करते रहेंगे, ये आपको एक आईना, अभी भी जब मैं बोल रही हूँ तो आपके अंदर भी काफ़ी क्लियरिंग हो रही होगी, आपको खुद रियलाइज़ हो रहा होगा, अरे हाँ ये चीज़ तो मैं कर नहीं रहा या कर नहीं रही, या अरे हाँ ये चीज़ तो सामने होते हुए भी मैंने बहुत टाइम से इस पर ध्यान नहीं दिया। तो पत्री सर जैसा कहते हैं, और जैसा गीता में भी लिखा गया है कि रात का समय जो होता है वो योगी का जागने का समय होता है। इसका मतलब ये नहीं आप लिटरली जागे, इसका मतलब ये है कि आप ध्यान करें। एस्ट्रली बहुत चीज़ें हम क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। जितना ज़्यादा हम ध्यान करेंगे, जितना ज़्यादा हम गुरु अ, से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें ये माया की परत हटाने के लिए ऊर्जा दे, समझ दे, बुद्धि दे। हम लोग गुरु से भी गलत चीज़ें मांगते हैं, हम कहते हैं हमारी लाइफ से ये हटा दो, ये दुख हटा दो। या भगवान से भी तो हम पहले यही कहते थे कि हमारी लाइफ से ये दुख हटा दो, इस इंसान को हटा दो, या ये जगह मुझे पसंद नहीं है, दुख क्यों है, पीड़ा क्यों है। अभी हम गुरु से भी वही चीज़ कर रहे हैं। तो हमने बस पात्र बदला है, लेकिन चीज़ वही हो रही है अभी भी, और हमें लग रहा है कि रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो क्या चीज़ मांगनी है वो भी आनी चाहिए। तो गुरु से हमें सिर्फ केवल और केवल हिम्मत मांगनी है, उनकी कृपा मांगनी है कि आप अपनी कृपा मुझ पर रखिए और मुझे इतनी हिम्मत दीजिए, मुझे इतना साहस दीजिए कि जो भी मुझे करना है वो मुझे दिखाई दे, और मैं उससे घबराऊं ना, मैं अपने सोल पाथ से घबराऊं ना, मैं डरूं ना। और मैं जब उस सोल पाथ पर चलूं, क्योंकि जब भी सोल पाथ पर चलते हैं क्या होता है कि थोड़ा सा अंधेरा रहता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है। क्योंकि जहाँ पर बाकी सब लोग चल रहे हैं वो तो पूरा उजाले वाला पाथ होता है, वो तो हमें पता है, उसका एंड रिजल्ट भी हमें पता है, उस पाथ पे जाने का भी हमें पता है, रास्ता भी दिख रहा है, एंड रिजल्ट भी पता है। लेकिन जो सोल पाथ होता है हमें, वो थोड़ा अंधेरा सा होता है, हमें पता नहीं अगला स्टेप क्या है। बहुत श्रद्धा के साथ चलना पड़ता है, बहुत फेथ के साथ चलना पड़ता है, और वहीं लोग घबरा जाते हैं, डगमगा जाते हैं, रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। तो इसीलिए श्रद्धा रखनी है, गुरु से हिम्मत मांगनी है, अ, कृपा मांगनी है, और ये बोलना है कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ, मुझे इतनी बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, मुझे अपने अंदर इनर क्लियरिंग करने का मौका दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मेरे अंदर आए, और ये रास्ता जो है मेरा सोल पाथ उतना क्लियर होता जाए। तो दिसंबर का महीना है दोस्तों अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने का, अपने गुरु से कनेक्ट होने का, अपने आप से कनेक्ट होने का। तब जाके अगर आप अभी इस प्रोसेस को शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जब तक 1-1 पोर्टल यहाँ पे आएगा, ऑलमोस्ट, नहीं तो 21 दिन, 12-12 के, आपने नोटिस किया कि 3 हफ्ते बाद ही 1-1 का पोर्टल है, 21 दिन। तो ये कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों। 12-12 का पोर्टल, उसके 21 दिन बाद 1-1-1 का पोर्टल। तो बहुत बड़े बड़े बदलाव, जो सालों से, लाइफ टाइम से आपकी चीज़ें स्टक थी, कार्मिक्स जो आगे नहीं बढ़ रहे थे, वो सब चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, लेकिन आप